ठीक है, चलो ध्यान से सुनना। तो आज की क्लास में हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, इट इज़ इलेक्ट्रिसिटी। हम लोग ऐसा बोल सकते हैं यार कि मतलब अगर जैसे पूरे 10th स्टैंडर्ड में अगर जैसे एक आध कोई ठीक सा थोड़ा सा चैप्टर बचा हुआ है, तो वो हम लोगों के पास क्या है, वो हम लोगों के पास है इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, मतलब बिल्कुल तुच्छ से चैप्टर है, बाकी सारे अभी हम लोगों ने देखा यार, लाइट वगैरह, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, ठीक ठीक से चैप्टर है, मतलब कुछ बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग ऐसा है नहीं। बट अभी जब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो ये हम लोग के पास एक ऐसा चैप्टर होने वाला है जिसमें हमको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ सकता है। वैसे काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। बट सर हम लोगों को एक बात तो बताइए, मतलब ये तो अच्छी बात है, आपने बोला कि हम लोगों को इलेक्ट्रिसिटी में दिमाग लगाना पड़ सकता है या ये या वो दुनिया भर की चीज़ें, लेकिन हमको ये तो पता ही नहीं कि हम लोग ये चैप्टर पढ़ क्यों रहे हैं। मतलब जैसे अगर हम लोग एनसीईआरटी वालों की बात करें तो उन्होंने सर ये चैप्टर दिया क्यों, मतलब मेरे तो समझ से परे। इसके बढ़िया इसके इसके अलावा चाहे तो जैसे डोरेमोन टाइप का कोई चैप्टर दे सकते थे कि उनके गैजेट्स की स्टडी करो, एनीवेयर डोर बताओ, एनीवेयर डोर से क्या होता है, या फिर ये इससे क्या होता है, उससे क्या होता है, तो थोड़ा सा इंटरेस्ट आता ना सर कि मतलब हाँ चलो ठीक है ये कभी देखा, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी क्यों, मतलब अगर हम लोग जैसे चैप्टर की बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी क्यों, मतलब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ क्यों रहे हैं, है ना। या जैसे बहुत सारे बच्चों के दिमाग में आ सकता है कि सर जब हम लोग के पास इतने सारे सोर्सेस ऑफ एनर्जी अवेलेबल हैं तो देन व्हाई डू वी हैव टू यूज इलेक्ट्रिसिटी। और या फिर ऐसा भी क्यों है कि हम लोग के जितने भी डिवाइसेस है वो सब इलेक्ट्रिसिटी पे चलने वाले हम लोगों ने बनाए। मतलब हम लोगों ने ऐसा क्यों नहीं करा कि जैसे थोड़े से डिवाइसेस को हम लोग इलेक्ट्रिसिटी से चलाते, फिर थोड़े से डिवाइसेस को हम लोग कोल से चलाते, फिर थोड़े से डिवाइसेस को हम लोग पेट्रोल से चलाते, ऐसा भी तो करते तो सर कितना मजा आता। लेकिन हम लोगों ने ऐसा क्यों करा कि हम लोग सारे के सारे जो डिवाइसेस है उन सबको इलेक्ट्रिसिटी से ही चला रहे हैं, मतलब व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड दिस, व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड दिस। तो चलो थोड़ा सा देखते हैं। देखो, अगर हम लोग जैसे इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, अगर हम लोग जैसे इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो व्हाई डू वी यूज इलेक्ट्रिसिटी, मतलब हाउ डू वी यूज इलेक्ट्रिसिटी इज अ डिफरेंट थिंग। व्हाई डू वी यूज इलेक्ट्रिसिटी, ये मतलब हम लोगों के पास थोड़ा सा इंटरेस्टिंग चीज है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं आप लोगों से पूछता हूँ कि आप लोग मुझे बताइए कि हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का यूज क्यों करते हैं। ठीक है, जस्ट लेट मी टर्न ऑन द चैट ऑप्शन। चलिए आप लोग मुझे बताइए कि व्हाई डू वी यूज इलेक्ट्रिसिटी। व्हाई डू वी यूज इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, बिकॉज इट इज रिन्यूएबल। एक बच्चे ने बोला इट इज रिन्यूएबल। ठीक है, इट रिड्यूसेस ह्यूमन एफर्ट्स, बहुत बढ़िया। तो इट रिड्यूसेस ह्यूमन एफर्ट्स। ठीक है, मैं अभी एक एक करके इन सारे पॉइंट्स को एक्सप्लेन भी करूंगा। ठीक है, नॉन पॉल्यूटिंग, बहुत बढ़िया। इलेक्ट्रिसिटी इज नॉट पॉल्यूटिंग। ठीक है, नॉन पॉल्यूटिंग। ठीक है, और इसके अलावा चीप, बहुत बढ़िया। व्हाट इज दिस विंड एंड वाटर, अच्छा ठीक है, इजी टू ट्रांसपोर्ट, इजी टू ट्रांसपोर्ट। और इट जनरेट्स हीट, इकोनॉमिकली फिजिबल, तो चीप लिख लिया हम लोगों ने उसके लिए। मेक्स लाइफ मोर कंफर्टेबल नाउ। अब यहाँ पर बच्चे ये इंग्लिश एसएसटी की ट्रेजेक्टरी में घुस रहे हैं, है ना। चलो जल्दी से बताओ, तो हम लोग के पास और क्या क्या होता है ऐसा। हम लोग के पास इसके अलावा मतलब जो मेन मेन पॉइंट्स है वो यही है ना। मतलब इलेक्ट्रिसिटी को यूज क्यों करते हैं, है ना। इट कैन बी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम, इट कैन नॉट बी कंज्यूम बट कैन बी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम एनीवेयर। मतलब हम लोग ऐसा लिख लेते हैं कि हम लोगों के पास है ये इजी टू जनरेट, इजी टू जनरेट। ठीक है, नॉन पोल्यूटिंग इसी में आ जाएगा, डू नॉट गिव एनी रेसिड्यू, तो नो रेसिड्यू। ठीक है, इसके अलावा बेटा मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी, तो वही तो हम लोग थोड़ा सोचने की कोशिश कर रहे हैं कि व्हाई इज इट अ मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी। ओम, इफ द ऑडियो इज नॉट क्लियर टू यू बेटा, यू मे प्लीज रीजॉइन। नहीं, यू शुड एक्चुअली प्लीज रीजॉइन, है ना। तो हम लोग अगर जैसे इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो सर ये हम लोग के पास बहुत सारे हैं, ये वर्सेटाइल, ये देखो ये धीरे से वेदांत भैया ने एसएसटी वाला आंसर चिपका दिया। अरे सर वर्सेटाइल और लिख दो, क्या जा रहा है अपना। चलो देखो, रिन्यूएबल की बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो हम लोग बार बार बना सकते हैं, बार बार बना सकते हैं, आप समझ रहे हो ना। ठीक है, दूसरी चीज इट रिड्यूसेस ह्यूमन एफर्ट्स। नाउ द थिंग इज कि अगर हमारी टीवी कोल से चलती है, अगर हमारी टीवी जो है वो अगर कोयले से चलती, तो होता क्या है यार कि हम लोग बढ़िया बैठ के टीवी देख रहे होते हैं, धुआं निकल रहा होता पहली बात तो, है ना। सबसे पहली चीज क्या हो रहा होता, धुआं निकल रहा होता, बिकॉज बर्निंग ऑफ कोल विल प्रोड्यूस स्मोक, डेफिनेट सी बात है वो तो वहां से धुआं निकल रहा होता, और फिर थोड़ी थोड़ी देर में हमको क्या करना पड़ता, हमको उसमें कोल डालना पड़ता, फिर कोल डाला फिर टीवी चल रही, फिर कोल डाला फिर धोनी ने छक्का मारा, फिर
कोल डाला, फिर उसके बाद फिर बाउंड्री मारी, तो आप समझ रहे हो ना। तो कंटिन्यूसली हम लोगों को कोल डालना पड़ता है, लेकिन हम लोगों ने क्या करा, हम लोगों ने कोल से नहीं बनाया, हम लोगों ने बनाया क्या, यहाँ पर हम लोगों ने लगा दी वायरिंग, यहाँ पर अपन लोगों ने क्या लगा दी, वायरिंग लगा दी। तो अब इसके कारण हुआ क्या कि अब हम आराम से बढ़िया बैठे हैं और यहाँ से जो सप्लाई है वो कंटिन्यूस आ रही है, मतलब उसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो समझ रहे हो, तो यहाँ से ह्यूमन एफर्ट जो है वो काफी कम हो गए, ठीक है। हम लोगों के पास जो ह्यूमन एफर्ट्स थे वो काफी कम हो गए, पहली चीज। दूसरी चीज, इट इज नॉन पॉल्यूटिंग, मतलब यहाँ पर कोई रेसिड्यू वगैरह भी नहीं बचता। व्हाट इज रेसिड्यू सर, व्हाट इज रेसिड्यू, व्हाट इज दिस रेसिड्यू, है ना। तो देखो नॉन पॉल्यूटिंग मतलब पहली बात तो देखो धुआं वगैरह सॉरी धुआं वगैरह तो निकलता नहीं है, समझ रहे हो। नो रेसिड्यू मतलब जैसे अगर आपने देखा होगा कि आप अगर जैसे हम लोग कोल को जलाते हैं तो नीचे ऐश बच जाती है, ऐश वो ऐश्वर्य वाली नहीं है ना, हम लोगों के पास ऐश बच जाती है। हम लोग अगर जैसे वुड को जलाते हैं तो भी हम लोग के पास नीचे ऐश बच जाती है। तो यहाँ पर प्रॉब्लम है ना, आप समझ रहे हो। जैसे चाय में जो चाय पत्ती बच जाती है, बहुत बढ़िया, ये ऐसे इतने फर्जी बच्चे आते हैं अपनी कोचिंग में, ये देखो चाय में जो चाय बच्ची है ना, बत्ती बोल रहा हूँ, पत्ती बच जाती है जो, है ना, बहुत बढ़िया। कोई वेस्ट प्रोडक्ट नहीं बचता, एग्जैक्ट है ना, कोई वेस्ट प्रोडक्ट नहीं होता हम लोगों के पास। इट इज चीप, इट इज चीप व्हेन कंपेयर टू, ध्यान से सुनो ध्यान से सुनो, इट इज चीप व्हेन कंपेयर टू अदर सोर्सेज ऑफ एनर्जी। जैसे अभी एक बच्चे ने बोला था कि सर चीप कैसे होगी। अब जैसे सोचो अगर आप सोलर एनर्जी का यूज कर रहे हो तो आपको कितना बड़ा सोलर पैनल लगाना पड़ेगा, ये सब करना पड़ेगा, वो सब करना पड़ेगा। आप अगर जैसे आप पेट्रोल की बात करो तो पेट्रोल काफी एक्सपेंसिव होता है, ठीक है। अगर आप बहुत ज्यादा यूनिट्स का मतलब अगर कंजम्पशन करो तो फिर वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव पड़ने लगता है, क्योंकि फिर टैरिफ प्लान चेंज हो जाते हैं, वो अलग चीज है। इजी टू ट्रांसपोर्ट, एक गांव से दूसरे गांव में बिजली पहुंचाना है, अगर हमको एक गांव से दूसरे गांव में बिजली पहुंचाना है तो हमको ट्रक की जरूरत नहीं है, एक वायर डाल दो, काम खत्म, है ना। नहीं तो अगर जैसे हमको कोल पहुंचाना होता तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको यहाँ से एक ट्रक लो, फिर ट्रक में कोल डालो, फिर वहां तक लेकर जाओ। पेट्रोलियम जैसे आपके पास पेट्रोल डीजल वगैरह है, अगर उसको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है तो आपने देखा होगा इनके कंटेनर होते हैं, लेकिन आपने कभी कोई ट्रक नहीं देखा होगा जिस ट्रक के अंदर इलेक्ट्रिसिटी रखी है। नहीं सर, इलेक्ट्रिसिटी नहीं रखते, है ना, समझ रहे हो। तो इलेक्ट्रिसिटी इज इजी टू ट्रांसपोर्ट, आपने देखा जहां देखो वहां आपने वायर टांग दिए, है ना। हम लोगों ने क्या करा, हम लोगों ने जहां देखो वहां वायर टांग दिए और वो वायर की हेल्प से इजीली ट्रांसपोर्ट होती रहती है। बैटरी तो देखिए ना, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ऐसी छाते रहिए आप लोग, है ना। एंड इट इज इजी टू जनरेट। अब जैसे फॉसिल फ्यूल है ना, तो फॉसिल फ्यूल को बनने में मतलब 2.5 करोड़ साल लग रहे हैं, है ना। अरे बहुत बहुत धन्यवाद। फॉसिल फ्यूल है तो उनको बनने में बहुत मतलब 2.5 करोड़ नहीं, मतलब इट इज अ फिगर ऑफ स्पीच, लेकिन काफी लंबा टाइम लग रहा है ना यार। अगर जैसे आप कोल पेट्रोलियम की बात करो तो इन सबको बनने में बहुत टाइम लग रहा है, आपको पेड़ लगाने में बहुत टाइम लगता है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है, आपने देखा होगा, आप यूट्यूब पर देखोगे लोग हर कहीं चक्री बना बना के मतलब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं, कोई साइकिल में लगा रहा है, कोई कुकर में लगा रहा है, कोई कहीं पर भी लगा रहा है, समझ रहे हो ना, है ना। ये भैया बेकार वाला बहुत बढ़िया था ये ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी इज इजी टू जनरेट, कैसे बनती है तो वो हम लोग के पास पहले चैप्टर हुआ करता था, सोर्सेज ऑफ एनर्जी। अगर हम लोग के पास टाइम बचेगा तो वील बी डिस्कसिंग दैट, अदरवाइज जयराम जी की, है ना, समझ रहे आप। ठीक है, तो मतलब काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये, है ना। तो लेकिन हम लोगों को इस चैप्टर में सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए था ना कि भैया सर व्हाई डू वी हैव टू स्टडी दिस चैप्टर, मतलब व्हाई डू वी हैव टू यूज इलेक्ट्रिसिटी एवरीवेयर, है ना, द नेशन वांट्स टू नो। तो इसका सीधा सा लॉजिक ये, मतलब इसके पर्क्स काफी सारे होते हैं। मॉडर्न प्रॉब्लम्स रिक्वायर मॉडर्न सॉल्यूशन, क्या बात है भैया, छा गई बच्ची, छा गई, है ना। तो हम लोगों के पास दीज आर सम ऑफ द रीजन, दीज आर सम ऑफ द रीजंस व्हाई डू वी यूज इलेक्ट्रिसिटी। पर्क्स मतलब होता है बेटा एडवांटेज, है ना। पर्क्स का मतलब हम लोग के पास क्या होता है, एडवांटेज। आपने पबजी खेला होगा, उसमें बहुत पर्क मिलते हैं, वो नहीं पता होगा, लेकिन, है ना, ठीक है। हाँ ये देखो सर, अरे पबजी तो सर मतलब क्या बोले, पबजी से ज्यादा तो हम किसी चीज को रिलेट ही नहीं कर पाते। तो समझ रहे हो हम लोग व्हाई डू वी हैव टू यूज इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा सीओडी में मिलते हैं पर्क्स, ओके 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 ओके, चलो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। और क्षमा चाहता हूँ, छोटा भाई समझ के माफ कर देना। तो हम लोग इलेक्ट्रिसिटी भैया इसीलिए पढ़ रहे हैं, है ना, इलेक्ट्रिसिटी हम लोग इसीलिए पढ़ रहे हैं। ये देखो ये 5 रुपए पे आ गए बच्चे, है ना। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, अचीवमेंट होता है। अब वो मुझे पता नहीं है पबजी में रहता है नहीं रहता है ना। अभी हम लोग ऐसा करते हैं, ये वाला चैप्टर को छोड़ देते हैं, हम लोग पहले पबजी के बारे में डिस्कशन करते हैं, ठीक है। हाँ सर, हाँ पर्क तो टॉफी भी होती है, पर्क का अंग्रेजी में मतलब होता है एडवांटेज, है ना। मतलब किसी चीज के हम लोग बोलते हैं ना एडवांटेज, मतलब इसको यूज करने के क्या पर्क है, क्या एडवांटेज है, दैट दैट सॉर्ट ऑफ थिंग, ठीक है। बाकी अपनी यार अंग्रेजी बहुत अच्छी है नहीं, तो थोड़ा सा आप लोग एडजस्ट करके चलना। चलो सुनो इधर, तो लेट अस स्टार्ट विद द चैप्टर व्हाई डू वी हैव टू डिस्कस दिस चैप्टर। ये अब हम लोग जान चुके हैं ना, थोड़ा सा देखते हैं। मेरिट बोल सकते हैं, बहुत बढ़िया। एक बच्ची ने बोला सर मैं इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ती हूँ, मेरिट बोलो, मेरिट, ठीक है। चलो देखो, अब बच्चे बोलेंगे सर मैरिड, शादी कब होगी मेरी शादी। चलो देखो देखो देखो, सबसे बेसिक, सबसे फंडामेंटल चीज जिसके बारे में हम लोग आज की क्लास में डिस्कस करेंगे, एंड ट्रस्ट मी अगर ये टॉपिक अगर आपको अच्छे से समझ में आ रहा है तो चैप्टर ना बिल्कुल मतलब केक वॉक है बेटा, बहुत इजीली बन जाता है, ठीक।
हम लोग अभी की क्लास में जो स्टार्ट करने वाले हैं इट इज चार्ज, है ना। हम लोग जिस बारे में डिस्कशन करने वाले हैं इट इज चार्ज। जितना इंटरेस्टिंग है उतना ही शुरू शुरू में हो सकता है कंफ्यूजिंग लगे, लेकिन काफ़ी बढ़िया टॉपिक है, ठीक है, ध्यान से समझना। चार्ज क्या होता है सर, मतलब चार्ज क्यों, क्या क्यों पढ़ा रहे हो, क्यों पढ़ा रहे हो सर, क्यों पढ़ा रहे हो, चार्ज क्यों पढ़ा रहे हो, है ना? हम तो इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहे थे और फिर आप अचानक से चार्ज पर आ गए, बताइए। जज्बात बदल दिए, दुनिया बदल दी बिल्कुल, अचानक से चार्ज क्यों पढ़ाने लगे सर, इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाते ना पहले। बेटा जब चार्ज एक जगह से दूसरी जगह फ्लो होता है ना, जब हम लोगों के पास चार्ज एक जगह से दूसरी जगह फ्लो होता है तो उसी को हम लोग बोलते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी, है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू नो कि सर ये चार्ज क्या होता है, समझ रहे हो। मतलब भैया आपको बहुत सारी जगहों पर बहुत सारे टीचर मिल जाएंगे जो आपको बोलेंगे चलो ये पढ़ेंगे चलो वो पढ़ेंगे, लेकिन बहुत कम टीचर होंगे जो बताएंगे कि भैया क्यों पढ़ना है ना। मतलब पढ़ना है वो तो अच्छी बात है सर, लेकिन इसलिए थोड़ा ना पढ़ना है क्योंकि मतलब सीबीएसई वालों ने दे रखा हुआ है बुक में, इसलिए पढ़ना है क्योंकि सीखना है ना यार। नंबर लाकर क्या करोगे जब तुमको पता ही नहीं है चार्ज क्यों पढ़ा हम लोगों ने, इलेक्ट्रिसिटी क्यों पढ़ा, ठीक है। तो हम लोग किसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, सबसे पहले चार्ज के बारे में। अच्छा चलो पहले आप लोग मुझे बताओ कि आपको चार्ज के बारे में क्या पता है, उसके बाद ही फिर मैं कुछ बोलूंगा। सबसे पहले आप लोग बताइए चार्ज क्या होता है ना। थोड़ा सा पहले देखना पड़ेगा ना भैया मटका कितना भरा हुआ है। आप बताइए चार्ज क्या होता है, व्हाट इज चार्ज। ठीक है, अभी तक तो सारे बच्चे शांत हैं। ये कुछ नहीं, धमाके के पहले वाला सन्नाटा है। ओह ओके 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 ओके, ठीक है। अच्छा मैंने चैट ऑप्शन बंद कर रखा था, ठीक है अभी स्टार्ट हो गया, अभी स्टार्ट हो गया। हाँ जस्ट टेल मी व्हाट ऑफ इट इज अ फिजिकल एंटिटी। बहुत बढ़िया, एक बच्चे ने एक आंसर दिया, इट इज अ फिजिकल एंटिटी। नेगेटिव पॉजिटिव, इट्स सिंबल इज आई, शाबाश, ऐसी कोचिंग का नाम डुबाइए। इट इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एटम, बहुत बढ़िया, छा गए ये भैया भी छा गए। दो टाइप के होते हैं पॉजिटिव नेगेटिव। क्यूब, अच्छा किसी और ने भी चिपका दिया ये, ठीक है। तो मतलब काफी सारे बच्चों को चार्ज के बारे में कुछ नहीं पता है। हेल्प्स इट टू मूव इन मैग्नेटिक फील्ड, बहुत बढ़िया। अरे 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 अरे, ऐसा मत करो यार, ऐसा मत करो भैया, दिल दुखता है भैया, सच में बहुत दर्द होता है भैया, ऐसा मत करो ना, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज इज फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर दैट कॉजेस इट टू एक्सपीरियंस द फोर्स व्हेन प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। ओह माय गॉड, व्हाट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। एक बच्चे ने बढ़िया सी डेफिनेशन लिखी है जो कि काफी एप्ट भी है, बट व्हाट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, व्हाट इज दैट। सिंबल इज क्यू, गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बहुत बढ़िया। एक बच्चे ने थोड़ा काम की चीज बोली है, गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। deficiency of electrons in a body, it is not necessarily deficiency, it can be excess also, are of two types, proton and electron। नहीं गड़बड़ है ये तो, are of two types, ये तो गड़बड़ है। चलो मतलब आप में से काफी सारे बच्चों को कुछ कुछ पता है, कुछ कुछ बच्चों को कुछ नहीं पता है, और कुछ कुछ बच्चों को थोड़ा थोड़ा सा पता है। कुछ बच्चों को सुना सुना सा लग रहा है और कुछ बच्चों को सूना सूना सा लग रहा है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब मुझको थोड़ा सा आइडिया मिल गया ना कि मतलब आप लोगों को क्या पता है क्या नहीं पता, तो हम लोग उस हिसाब से डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो बेटा इधर समझ, देखो अगर हम लोग जैसे किसकी बात करें, अगर हम लोग जैसे चार्ज की बात करें तो चार्ज हम लोग के पास होता क्या है। तो इट इज़ बेसिकली, है ना, हम लोगों के पास चार्ज जो रहता है तो बेसिकली हम लोग के पास होता है, मतलब हम बोल सकते हैं फंडामेंटल प्रॉपर्टी, ठीक है, फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू विच इट एक्सपीरियंसेस इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन और रिपल्शन। अब सर ये आपने इतनी सारी चीजें बोल दी, फंडामेंटल, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, रिपल्शन, क्या है ये सब, मतलब क्या समझे हमने इस चीज का। तो चलो देखो हम लोगों के पास होता क्या है, आपको बचपन से सिखाया गया है ना, आपको बचपन से क्या सिखाया गया कि सर अगर हम लोगों के पास लाइक चार्जेस होते हैं ना तो दे ऑलवेज रिपेल, है ना। लेकिन अगर सर हम लोगों के पास अनलाइक चार्जेस होते हैं ना तो ये जो अनलाइक चार्जेस होते हैं दे ऑलवेज अट्रैक्ट। ऐसा होता है सर, ये किसी को बताना नहीं, ये टॉप सीक्रेट है। अरे भैया अगर मेरे पास दो पॉजिटिव चार्जेस होते हैं तो ये एक दूसरे को दूर भेजते हैं, और अगर मेरे पास दो अनलाइक चार्जेस होते हैं तो, सॉरी अनलाइक बोलकर मैंने लाइक बना दिया, पाप पड़ेगा मुझको, है ना। और अगर मेरे पास दो अनलाइक चार्जेस होते हैं तो एक दूसरे के पास आते हैं। अरे दूर जाने या पास आने के लिए फोर्स चाहिए ना। और तो हम लोगों के पास यहाँ पर क्या होता है बेटा, चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगती है, ध्यान से सुनना, वैसे तो इनकम्प्लीट डेफिनेशन है लेकिन चल जाएगा, इट विल डू, है ना। अगर मेरे पास चार्जेस के बीच की फोर्स की मैं बात करूं तो चार्जेस के बीच में मेरे पास जो फोर्स लगती है, दिस फोर्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जिसको हम लोगों ने पढ़ा हुआ था कहाँ पर, इसको हम लोगों ने पढ़ा हुआ था आयोनिक बॉन्डिंग में पढ़ा था, है ना। हम लोगों के पास चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगती है पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में, दैट फोर्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, सिंपल सी चीज,
ठीक है। तो चार्ज हम लोगों के पास सर कौन सी प्रॉपर्टी होती है? चार्ज हम लोगों के पास एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसके कारण किसी भी बॉडी के ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगती है। क्योंकि अगर सर चार्ज ही नहीं होगा, अगर चार्ज ही नहीं होगा तो फोर्स ही नहीं होगी। समझ रहे ना आप सर? मतलब इतनी सिंपल सी चीज है सर, आप अच्छे से सुनना एक बार वापस से कि सर देखो होता क्या है कि हम लोगों को तो बचपन से बताया गया है कि सर अगर लाइक चार्जेस होते हैं तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, जो अनलाइक चार्जेस होंगे वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो हमने बोला सर ठीक है, अच्छी बात है ना, आपने बोला अच्छी चीज है। अब अगर मेरे पास दो पॉजिटिव चार्जेस हैं और इनको एक दूसरे से दूर जाना है तो भैया फोर्स की तो जरूरत पड़ेगी ना। या अगर मेरे पास दो अनलाइक चार्जेस हैं और इन दोनों को एक दूसरे के पास आना है तो भी फोर्स की जरूरत पड़ेगी। तो जो फोर्स लग रही है यहाँ पर, जो फोर्स लग रही है उस फोर्स को बेटा हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बेसिकली वो फोर्स होती है जो किसके बीच में लगती है? चार्जेस के बीच में लगती है ना। क्यों? मतलब चार्ज के बीच में जो फोर्स लगती है उसको हमने बोला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो सर अगर क्या मेरे पास चार्ज नहीं होगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं होगी? बिल्कुल नहीं होगी, है ना। अगर मेरे पास चार्ज कितना हो गया, अगर जीरो हो गया तो मेरे पास जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगी वो भी कितनी हो जाएगी? जीरो हो जाएगी, है ना सर। ये भी एक और टॉप सीक्रेट है, लेकिन आप ये किसी किसी को बता सकते हो, ठीक है। तो मेरे पास मतलब बेसिकली अगर मुझको चार्ज को डिफाइन करना है तो चार्ज को मैं बोल सकता हूँ ना कि चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए सब्सटेंस ड्यू टू विच इट एक्सपीरियंसेस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्योंकि अगर चार्ज नहीं होगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं होगी। अच्छा सर, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो फिर दो टाइप की होगी, क्योंकि कभी कभी अट्रैक्ट हो रहे हैं और कभी कभी क्या हो रहा है? रिपेल हो रहे हैं। तो सर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती होगी ना, वो होती होगी अट्रैक्शन की और रिपल्शन की। तो मैं एक काम करता हूँ ना सर, मैं एक बहुत बढ़िया सी डेफिनेशन बना लेता हूँ। एक चार्ज मेरे पास है, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस या फिर आप ऑब्जेक्ट लिख दो, आपको जो अच्छा लगे। फिजिक्स पढ़ रहे हैं ना, भावनाओं पे जाना है हमको, है ना, इंग्लिश पे नहीं जाना। तो प्रॉपर्टी ऑफ ए सब्सटेंस ड्यू टू विच इट एक्सपीरियंसेस कौन सी फोर्स सर? कौन सी फोर्स? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, है ना। तो ड्यू टू विच इट एक्सपीरियंसेस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और सर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन, है ना सर। ये हम लोगों के पास एक सस्ती डेफिनेशन है, इससे हम लोगों का काम चल जाएगा अप टू 12th स्टैंडर्ड। हमको कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स पढ़ने की जरूरत नहीं है ना। हम लोगों को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स वगैरह जब जरूरत पड़ेगी तब देखेंगे, है ना। जब जरूरत पड़ेगी तब वहां पे पढ़ लेंगे यार, मतलब 12th की चीज 12th में पढ़ेंगे तो ज्यादा सेंसिबल। तो हम लोग अगर सर चार्ज की बात करें तो चार्ज बेसिकली मेरे पास क्या होता है? चार्ज हम लोगों के पास सब्सटेंस की वो प्रॉपर्टी होती है, ध्यान से सुनना। चार्ज मेरे पास किसी भी सब्सटेंस की वो प्रॉपर्टी होती है जिसके कारण उसको किस चीज का एक्सपीरियंस होता है, उसको किस चीज का अनुभव होता है, अगर हम हिंदी में बोलें तो, है ना। तो जिसके कारण उसको एक्सपीरियंस होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हम लोगों के पास कौन सी फोर्स होती है? जो कि चार्जेस के बीच में लगती है। और क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दो टाइप की होती है तो इसलिए सर मैंने धीरे से चिपका दिया अट्रैक्शन एंड रिपल्शन। इतना ठीक है। पहली चीज ये मेरे पास हो गई, पहली चीज। दूसरी चीज, मुझको बहुत सारे बच्चों ने बोला कि सर मेरे पास जो चार्जेस होते हैं ना वो दो टाइप के होते हैं, एक मेरे पास होते हैं पॉजिटिव और दूसरे मेरे पास होते हैं नेगेटिव। ये स्टेटमेंट गलत है बेटा, है ना। आपको आगे जाकर धक्का लगे, आगे जाकर अगर हम लोगों को धक्का लगे, उससे उससे अच्छा है कि मैं आपको अभी एक छोटा सा धक्का दे देता हूँ ठीक है, चलो ध्यान से सुनना। तो अगर मैं बात करूं किसकी? चार्ज की। इसको एक डिब्बे में बंद कर लेते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं किसकी? अगर हम लोग बात करें चार्ज की, तो ये बात जब आपने बोली ना कि चार्ज मेरे पास होता है दो टाइप का, ये बात बिल्कुल सही है ना। मेरे पास चार्ज जो होते हैं वो एक्चुअली में दो टाइप के होते हैं। तो सेकेंड पॉइंट जो रहता है, सेकेंड पॉइंट इज कि चार्जेस आर ऑफ टू टाइप्स। तो आर ऑफ टू टाइप्स, ठीक है। लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होते। चार्जेस जो होते हैं, इट इज ट्रू दैट चार्जेस आर ऑफ टू टाइप्स बट दे आर नॉट पॉजिटिव एंड नेगेटिव, है ना। पॉजिटिव नेगेटिव तो हमने उनको अपने मन से दे के रखा है ना, कि एक को पॉजिटिव ले लो एक को नेगेटिव ले लो। अब इसके पीछे लॉजिक क्या है? इसके पीछे सर लॉजिक ये है कि मेरे पास, ध्यान से सुनो, मेरे पास जो चार्जेस होते हैं वो पहली बात तो, अच्छा पहले मैं इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दूं। चार्जेस जो होते हैं दे आर ऑफ टू टाइप्स। मेरे पास जो ऑपोजिट्स होते हैं, जो ऑपोजिट्स होते हैं वो हमेशा एक दूसरे को करते हैं अट्रैक्ट, है ना।
जो ऑपोजिट रहते हैं वो हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और जो सेम होते हैं मतलब जिनका नेचर बिल्कुल एक जैसा होता है, ये हमेशा एक दूसरे को करते हैं रिपेल, है ना। ध्यान से सुनो, ऑपोजिट्स ने अट्रैक्ट किया, सेम वालों ने रिपेल किया, और अगर इनको कंबाइन कर दें तो ये एक दूसरे को कैंसिल भी कर सकते हैं, है ना। जो ऑपोजिट होते हैं, ऑपोजिट ट्राई टू कैंसिल, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ट्राई टू कैंसिल ईच अदर्स इफेक्ट। ठीक है, अब इस चीज का मतलब क्या है, ये जो तीसरी चीज है ना, ये जो तीसरा पॉइंट मैंने बताया, यहां से निकल कर आता है कि मेरे पास पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कैसे कंसीडर कर सकते हैं। चलो देखना, यहाँ पर इन्होंने बोला कि चलो ये तो समझ में आता है कि जो ऑपोजिट चार्जेस हैं दे विल अट्रैक्ट ईच अदर, जो सिमिलर चार्जेस हैं दे विल रिपेल ईच अदर। बट द थिंग इज, अगर मैंने, ध्यान से सुनना, अगर मैंने इक्वल अमाउंट ली दो अलग अलग टाइप के चार्जेस के और दोनों को मिला दिया, तो मैं देखता हूँ कि जितना भी चार्ज रहता है ना वो हो जाता है गायब। समझ लो, अगर मेरे पास मैंने इक्वल और ऑपोजिट चार्जेस ले लिए और मैंने दोनों को कंबाइन करा दिया, तो मैं देखता हूँ कि दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया। अब अगर दो चीजें एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रही हैं, तो इनको लेने का मतलब इनको कंसीडर करने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, एक को मान लो एक होता है पॉजिटिव और दूसरे को मान लो क्या, नेगेटिव। लेकिन ये हम लोगों के पास अजम्पशन है, ये हम लोगों के पास क्या है, अजम्पशन। मतलब कि अगर आप कभी एक नेगेटिव बॉडी को देखोगे, एक नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी को देखोगे, तो कभी उस पर नेगेटिव का साइन नहीं बना रहता। जैसे आप में से बहुत सारे बच्चों ने बोला, इनफैक्ट मुझको सबसे लास्ट में जिस बच्ची का मैसेज आया था, तो शी सेड दैट द चार्जेस आर ऑफ टू टाइप्स, है ना। एक मेरे पास होते हैं प्रोटॉन और एक मेरे पास होते हैं इलेक्ट्रॉन। आई थिंक वो बोलना चाहती थी कि एक मेरे पास होते हैं, एक मेरे पास वो चार्ज होता है जो कि प्रोटॉन के पास होता है, और एक वो चार्ज होता है जो कि इलेक्ट्रॉन के पास होता है। इन जनरल इलेक्ट्रॉन के पास जो चार्ज होता है उसको नेगेटिव कंसीडर किया जाता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन पे ऊपर जो चार्ज होता है वो एक्चुअली में नेगेटिव होता नहीं है। मतलब कभी ऐसा नहीं होगा कि आपने एक इलेक्ट्रॉन को देखा जैसे किसी बहुत ज्यादा मतलब एडवांस माइक्रोस्कोप से, और उसके ऊपर एक नेगेटिव का ठप्पा लगा हुआ है ना। ये हमारी अजम्पशन है, ये हमारी अजम्पशन है ना, कि हम लोग, ये एक्चुअली एक दादाजी थे, उनका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन, तो उन्होंने अपने मन से इलेक्ट्रॉन को चार्ज दे दिया नेगेटिव और प्रोटॉन को चार्ज दे दिया पॉजिटिव। ठीक है, लेकिन होता क्या है, इन दोनों के ऊपर जो चार्ज रहता है वो ऑपोजिट नेचर का होता है। तो हमने बोल दिया एक पॉजिटिव तो दूसरा नेगेटिव, एक चुन्नू तो दूसरा मुन्नू, एक राजू तो दूसरा काजू, इस टाइप का कुछ, समझ रहे हो। तो यहाँ पर इस लॉजिक से हम लोगों ने बोला कि एक को पॉजिटिव नाम दे, मतलब एक को पॉजिटिव कंसीडर कर लेते तो दूसरा वाला क्या हो जाएगा, नेगेटिव। क्यों, क्योंकि दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं ना। हमको पता है ना बेटा, +5 और -5 कितना होता है, 0 होता है ना। +7 और -7 कितना होता है, 0 होता है। इसीलिए इन्होंने बोला है कि एक को पॉजिटिव ले लो सर, एक को पॉजिटिव ले लो और दूसरे वाले को क्या ले लो, नेगेटिव, आपका भला हो जाएगा, है ना। गंगा मैया आपको बहुत आशीर्वाद देगी। इतना सभी को क्लियर है। चलो यहाँ तक पहले आपके अगर कोई डाउट्स हो, है ना, तो अपना जो शस्त्र है, आपका जो चैट विंडो है, उससे आप लोग पूछ लीजिए पहले। अगर यहाँ तक कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। हमें उल्लू बना के, हाँ ऐसा बोल सकते हैं, बिल्कुल ऐसा बोल सकते हैं। कैंसिल करने वाला पॉइंट वापस से, हाँ अजहर भैया मैंने नोट कर लिया आपका पॉइंट, थोड़ा सा रुक जाओ, है ना। ठीक है, चलो देखो कुछ बच्चे जो हैं हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इलेक्ट्रॉन को आप पॉजिटिव मान सकते थे, इलेक्ट्रॉन को आप उस टाइम पर पॉजिटिव मान सकते थे, लेकिन अब तो सारी जगह कन्वेंशन चल रही है ना। अब तो मतलब सारी जगह कन्वेंशन चल रही है, तो पूरी फिजिक्स को उल्टा करना पड़ेगा आपको। मतलब उस टाइम पर हमारे जो चाचा थे, हमारे चाचा नहीं मतलब अपन सबके जो चाचा थे, है ना, तो अगर वो इलेक्ट्रॉन को पॉजिटिव ले लेते तो आज हम लोग पॉजिटिव चार्ज कंसीडर कर रहे थे। चार्जेस आर एडिटिव, मतलब जो नेट चार्ज होता है वो हम उसको सीधे ऐड करके निकाल सकते हैं, मतलब उसमें इतना कोई लोड नहीं है। अभी डिस्कस करेंगे हम उसको, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में। ये तो वैसे ही है जैसे अपने पास वाले स्टार को हम सन मान लिया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बेहतरीन यार, बहुत बेहतरीन। हम लोगों के पास जो सबसे नियरेस्ट स्टार है हमने उसको बोल दिया सन, तो इसका ये मतलब थोड़ी ना कि उसका नाम सन है। समझ रहे हो, युवराज भैया फिर से छा गए ना। तो हमारे पास जो नियरेस्ट स्टार है हमने उसको नाम बोल दिया सन। अब हमारे पास में जो सैटेलाइट है हमने उसका नाम दे दिया क्या, हमने उसका नाम दे दिया मून। तो इसका ये मतलब थोड़ा ना कि हम मून बोलेंगे तो वो हमारी तरफ देखने लगेगा, अरे भाई कैसा है ना, ऐसा थोड़ा ना होता। ऐसे इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है हमने उसको बोल दिया नेगेटिव, हमने उसको बोल दिया नेगेटिव, डज नॉट इम्प्लाई दैट इट इज एक्चुअली नेगेटिव, है ना। समझो भैया, अरे हमने बोला कि तुम कहो तो चांद तोड़ कर ले आऊंगा, अरे चांद कैसे तोड़ कर लाओगे चाचा, वो सैटेलाइट है, कैसे तोड़ कर लाओगे बताओ। समझ रहे हो, है ना, नेचुरल सैटेलाइट है, इससे फालतू में घसीटते हैं उसको प्यार मोहब्बत में बेचारे को,
बोलता है सुकून से जीने भी नहीं देते ये लोग। चलो सुनो, ध्यान से सुनो। कृष्णा हम लोग उस पर आएंगे, थोड़ा सा रुको, ठीक है। चार्जेस, मतलब कुछ बच्चों को अभी प्रॉब्लम है, मतलब एक दो बच्चे हैं जिनको प्रॉब्लम है। व्हाट इज चार्ज, व्हाट इज चार्ज सर, व्हाट इज चार्ज, है ना। चलो देखो, तो हम लोगों के पास होता क्या, चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए सब्सटेंस। किसी सब्सटेंस की वो प्रॉपर्टी कि अगर इस सब्सटेंस के पास वो प्रॉपर्टी है तो उसके ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग सकती है ना। किसी भी सब्सटेंस की वो प्रॉपर्टी कि अगर किसी सब्सटेंस के पास ये प्रॉपर्टी है, या किसी भी सब्सटेंस की वो प्रॉपर्टी जिसके कारण उसके ऊपर क्या लग सकती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग सकती है। अगर ये प्रॉपर्टी नहीं होगी तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं लगेगी, सिंपल, है ना। तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ ए सब्सटेंस रिस्पॉन्सिबल फॉर, है ना, प्रॉपर्टी ऑफ ए सब्सटेंस रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन या इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन रिपल्शन बिटवीन द बॉडीज। अरे क्लियर है का चाचा, इतना क्लियर है का, जल्दी से बताइए, ठीक है। चलो अच्छी बात है, मतलब अभी हम लोगों को ये समझ में आया, अभी हम अच्छा क्लियर है, चलो ठीक है। अभी हम लोगों को ये समझ में आया कि चार्ज कुछ होता है जिसके कारण इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगती है, और दूसरा हमको ये पता चला कि चार्ज जो है वो हम लोगों के पास दो टाइप का होता है, चार्जेस ऑफ टू टाइप, ठीक है। लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता सर, पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता। इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड, यस 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 यस, थोड़ा सा आगे बढ़ने दो उसको, है ना। पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता, वो तो हम लोगों ने अपने मन से दे दिया है। चलो अब ध्यान से सुनो, है ना। अब अपने मन से दे दिया तो सर इसको आगे तो बढ़ाना पड़ेगा। जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है ना, हम लोगों के पास इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज रहता है, इट इज अज्यूम्ड टू बी नेगेटिव। हम लोग ऐसा अजम्पशन लगाते हैं, हम लोग ऐसा सोचते हैं कि वो इसके ऊपर जो चार्ज है वो कैसा है, नेगेटिव है। और जो प्रोटॉन है, जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन के ऊपर जो चार्ज है इट इज पॉजिटिव, लेकिन ऐसा होता नहीं है ना। चलो मैं चैट विंडो ऑफ कर रहा हूँ, चलो ध्यान से सुनो। तो अगर हम लोग बात करें किसकी, इलेक्ट्रॉन की और प्रोटॉन की, तो इट इज अज्यूम्ड, इट इज एन अजम्पशन दैट द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव, है ना। हाँ ये गलत, अरे गलत नहीं होंगे, ये गलत नहीं होंगे बेटा, है ना। हम लोगों के पास ये जो अजम्पशन है ये गलत नहीं होंगे, ये रिवर्स हो सकते हैं, ये रिवर्स हो सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब आप सन को मून, मून को सन बोलने लगो तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, नाम चेंज हुए है ना, वो रहेगा तो वही ना। तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज है उसको हम लोगों ने नेगेटिव अज्यूम करके रखा है, और प्रोटॉन के ऊपर जो चार्ज है उसको हम लोगों ने पॉजिटिव अज्यूम करके रखा है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है, चलो अब इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनना। इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है इसकी वैल्यू मेरे पास होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, सुनना भी है ना बस। और प्रोटॉन के ऊपर जो चार्ज होता है इसकी वैल्यू मेरे पास होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो अब आपके दिमाग में आएगा कि अरे सर ये दोनों तो सेम है ना, ये तो राम लखन है ना, दोनों बराबर है, दोनों बराबर है, लेकिन नहीं, दोनों एक दूसरे को कैंसिल करते हैं ना, तो इसलिए यहाँ पर एक नेगेटिव का साइन आ गया, है ना। यहाँ पर क्या आ गया, एक नेगेटिव का साइन आ गया। और ये जो है, ये हम लोगों के पास जो बंदा था, जो दादाजी थे, उन दादाजी का नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन, है ना। कभी हो सकता है किसी ने पूछ लिया तो बता देना, अपना स्वैग बना देना थोड़ा सा, है ना, अपने सोलमन भाई जैसा, ठीक है। तो हम लोगों के पास इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज रहता है इट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, बट ऑफ ऑपोजिट नेचर, है ना। तो यहाँ पर माइनस जो है इट रिप्रेजेंट्स ऑपोजिट नेचर, है ना। इसका माइनस का मतलब माइनस नहीं होता है, इसका मतलब ये है कि भैया जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज है इट इज ऑपोजिट टू दैट ऑन प्रोटॉन, है ना, तो ऑपोजिट नेचर, ठीक है। इस चीज का बहुत ध्यान रखना, मतलब ये बहुत वैसी फिजिक्स पढ़ रहे हैं हम लोग, मतलब पेपर में आपको ये सब चीज काम नहीं आएगी, लेकिन जो एक्चुअल फिजिक्स होती है ना बेटा वो ऐसी पढ़ी जाती है, है ना, आप समझ रहे हो। मतलब आपको कोई भी बता देगा दैट द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, वाह वाह क्या बात है ना, लेकिन क्यों, है ना, तो वो थोड़ा सा समझ के चलो। अच्छा सर व्हाट इज सी, व्हाट इज सी, तो सी इज कूलम, है ना। सी हम लोगों के पास क्या होता है, सी इज कूलम विच इज द एसआई यूनिट, इट इज द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज, ठीक है। एसआई यूनिट ऑफ चार्ज मतलब कि हम लोग चार्ज को मेजर किससे करते हैं, चार्ज को मेजर हम लोग करते हैं इन टर्म्स ऑफ कूलम। जैसे हम लोग लेंथ को मेजर करते हैं ना मीटर में, है ना, टाइम को मेजर करते हैं सेकेंड में, ठीक है। हम लोगों ने वेट को मेजर करा या फोर्स को मेजर करा न्यूटन में, बिल्कुल उसी तरीके से चार्ज को हम लोग मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ कूलम, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सी चीज है ना, ठीक है। तो हम लोगों के पास चार्ज जो होता है सर, चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस, इट इज ऑफ टू टाइप्स, ठीक है। जो ऑपोजिट्स होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं,
जो सेम होते हैं वो रिपेल करते हैं, जो ऑपोजिट होते हैं वो एक दूसरे को कैंसिल करने की कोशिश करते हैं। तो कैंसिल कर रहे थे तो एक को बोल दिया पॉजिटिव, एक को बोल दिया नेगेटिव। हम लोगों में से एक दादाजी थे, उन्होंने बोला दैट द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव। जैसे मोदी जी ने बोला था ना, मोदी जी ने आके बोला था आज रात से 500 और 2000 के नोट की कच्ची लोई। बिल्कुल उसी तरीके से इन्होंने बोला भैया दैट द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव। हमने बोला ओके सर, ठीक है। और तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव है तो प्रोटॉन के ऊपर कैसा आ गया, पॉजिटिव है ना, मतलब दोनों का जो नेचर इट इज ऑपोजिट। अच्छा, द यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम, दैट्स यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम, ठीक है। इतना सभी को क्लियर होगा। एंड द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव 1.6 एंड द चार्ज ऑन प्रोटॉन इज पॉजिटिव 1.6 into 10 to the power -19 कूलम। सर चार्ज आता कहाँ से? आपने दुनिया भर की चीजें बता दी, लेकिन आपने ये तो बताया नहीं चार्ज आता कहाँ से। चार्ज के बारे में पढ़ रहे हैं इतनी देर से बैठ के, सर चार्ज तो बताइए प्लीज प्लीज, कैसा कर रहे हैं सर, प्लीज बता दीजिए चार्ज कहाँ से आता है। चलो देखो, है ना, अगर हम लोग ये लोग चार्ज की बात कर रहे थे, रियो भैया आ गए, चलिए सुनना है ना। अगर हम लोग चार्ज की बात करें तो चार्ज आता कहाँ से, मतलब ये सर जैसे ओएस आते हैं दुकान से, लेज आते हैं दुकान से, चार्ज कहाँ से आता है सर बताइए, है ना। चलो थोड़ा सा सोचो, हम लोगों को किसी महापुरुष ने, जिस महापुरुष का नाम था नील बोहर, है ना, उसने बोला, वैसे तो रदरफोर्ड ने भी बोला था लेकिन नील बोहर का ज्यादा एक्यूरेट था, तो मतलब मैं उसका कंसिडरेशन ले रहा हूँ। नील बोहर ने बोला कि सुनो वत्स, हम लोगों के पास अगर एक एटम बनाए, अगर हम लोग क्या बनाए, अगर हम लोग एक एटम बनाए तो एटम में अंदर होता है मेरे पास न्यूक्लियस, है ना। एटम में अंदर हम लोगों के पास क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, और बाहर हम लोगों के पास होती है कक्षा। बाहर हम लोगों के पास क्या होती है, कक्षा होती है। इसको हम लोगों ने बोला ऑर्बिट, है ना। बाहर हम लोगों के पास क्या होता है बेटा, बाहर हम लोगों के पास होती है ऑर्बिट, कक्षा, जिसमें क्या क्या होता है, कंटिन्यूसली इलेक्ट्रॉन जो रहते हैं दे कीप ऑन रिवॉल्विंग, ठीक है, अराउंड दिस न्यूक्लियस। चलो ध्यान से सुनना। तो मैं मान लेता हूँ कि मेरे पास जो पहला ऑर्बिट है, ठीक है, जो पहला ऑर्बिट है इसमें मेरे पास है 2 इलेक्ट्रॉन्स, और जो दूसरा वाला ऑर्बिट है, इस ऑर्बिट में मेरे पास प्रेजेंट है अंदर, सॉरी अंदर बोल रहा हूँ, बाहर कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट। चलो ध्यान से सुनो। अच्छा, अगर यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज 5, if the number of electrons is 5 then the number of protons also needs to be equal to 5। सिंपल सी चीज है, अंदर जो प्रोटॉन्स होंगे वो भी कितने होंगे, 5 होंगे, और थोड़े बहुत न्यूट्रॉन्स भी होंगे हमको, लेकिन अभी उससे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि न्यूट्रॉन्स आर न्यूट्रल पार्टिकल, वी नो इट, है ना, न्यूट्रॉन्स आर न्यूट्रल पार्टिकल। तो अंदर मेरे पास क्या है, अंदर मेरे पास 5 प्रोटॉन प्रेजेंट। अब अगर अब अगर मैं जैसे इस एटम की बात करूं, इसमें अभी कुछ नहीं हुआ, लेकिन अगर इसने, अच्छा ध्यान से सुनना, एक एक दो चीजें और पहले, अगर ये बिल्कुल नेचुरल है, एक सेकंड रुकना, ऊपर चले जाओ। हाँ, अगर ये मेरे पास बिल्कुल नेचुरल है, मतलब नेचुरल स्टेट की अगर मैं बात करूं उसकी, तो इसमें मेरे पास होंगे कितने, इसमें मेरे पास होंगे 5 इलेक्ट्रॉन, और साथ में मेरे पास होंगे क्या, 5 प्रोटॉन, ठीक है। ध्यान से समझ, 5 इलेक्ट्रॉन के पास जो चार्ज होगा इट विल बी -5 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, है ना। एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है -1.6, तो 5 इलेक्ट्रॉन पे कितना होगा, -5 इंटू इतना। और बिल्कुल उसी तरीके से 5 प्रोटॉन पे जो चार्ज होगा इट विल बी 5 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो जो नेट चार्ज होगा, जो नेट या फिर जिसको हम लोग लिख सकते हैं जो टोटल चार्ज होगा, टोटल या फिर नेट चार्ज होगा, इट विल बी इक्वल टू 0, -5 + 5 0। सर यही तो लिखा था कैंसिल, है ना। हम लोग बोलते थे ना इतनी बड़ी क्या पेंसिल, तब हम लोग कुछ और बोलते थे, है ना, और अब हम लोग बोलेंगे तेरा चार्ज कैंसिल, ठीक है, मतलब आप समझ लो। बस बहुत सारे बच्चों ने ना बचपन में ही बोल दिया था पेंसिल, इसलिए उनकी शादी लेट होती है, ठीक है। तो हम लोगों के पास जो नेट चार्ज होगा इट विल बी 0, क्योंकि जो चार्जेस हैं दे विल जस्ट कैंसिल आउट ईच अदर, ठीक है। नाउ द थिंग इज, कंसीडर कर लेते हैं कि इसने एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया हम लोगों के पास। ध्यान से समझना कि ये जो है इसने एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया। अब अगर एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करा तो इलेक्ट्रॉन कितने बचे, इलेक्ट्रॉन मेरे पास बचे कितने, 4, और प्रोटॉन्स तो चेंज होंगे नहीं, तो मेरे पास अभी भी जो प्रोटॉन्स रहेंगे वो कितने रहेंगे, 5 ही रहेंगे। अब यहाँ पर नेगेटिव चार्ज जो है वो कम हो गया, पॉजिटिव चार्ज तो अभी भी उतना ही है। तो बॉडी के ऊपर जो नेट चार्ज होगा, जो नेट चार्ज होगा, या इसको चलो थोड़ा सा और क्वालिटेटिवली पढ़ लेते हैं, तो मेरे पास 4 इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होगा, -4 यूनिट लिख रहा हूँ मैं इसको, ठीक है, -4 यूनिट, और यूनिट की वैल्यू मेरे पास कितनी, 1.6, मैं बार बार नहीं लिखूंगा वो, ठीक है, -4 यूनिट। और बिल्कुल उसी तरीके से जो 5 प्रोटॉन पे जो चार्ज होगा इट विल बी +5 यूनिट। तो जो नेट चार्ज होगा वो कितना होगा, -4 + 5, मेरे पास कितना जाएगा, दिस विल बी +1 यूनिट, है ना। कि अगर मैंने एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया है तो जो चार्ज आ रहा है वो आ रहा है पॉजिटिव,
समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो। अगर मेरे पास इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया है, अगर हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया है तो चार्ज कैसा आ रहा है, पॉजिटिव। और बिल्कुल इसी तरीके से अगर मैं इलेक्ट्रॉन को रिसीव करूं, अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन्स को क्या करें, अगर रिसीव करें तो जो चार्ज आएगा वो कैसा आएगा, नेगेटिव। समझ रहे हो। तो किसी भी बॉडी के ऊपर चार्ज आता क्यों है ना, किसी भी बॉडी के ऊपर नेचुरली जो चार्ज रहता है वो हमेशा कितना रहता है, 0 रहता है। उसके ऊपर चार्ज कब आता है, जब या तो वो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर दे या तो वो इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर ले, रिसीव कर ले। ठीक है, एक नई स्लाइड ले लेते हैं, थोड़ा सा ध्यान से सुनना। अच्छा, बहुत सारे बच्चे व्याकुल हो रहे हैं अभी, थोड़ा सा 1 मिनट रुकना, मुझको इस कॉन्सेप्ट को कंप्लीट करने दो पहले। अरे यार ये क्या हो गया, 1 सेकेंड बेटा। मैं इसको ठीक कैसे करूँ वापस। एक सेकेंड, तो गड़बड़ हो गया। हाँ चलो अभी ठीक है, तो ये रहा। चलो अरे यार गलत कलर आ गया, चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर मुझे ये क्या समझ में आया सर, यहाँ पर मुझे ये समझ में आया कि अगर जैसे कि कोई बॉडी है, अगर हम लोगों के पास कोई बॉडी है और इस बॉडी में, जैसे मैं एक बार वापस से बना देता हूँ, ठीक है। मेरे पास अंदर थे कितने, अंदर थे अपने पास 5 प्रोटॉन, यहाँ पर अपने पास थे 2 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर हम लोगों के पास कितने इलेक्ट्रॉन थे, 3 इलेक्ट्रॉन, 3 चुन्नू मुन्नू प्रेजेंट थे। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोगों ने पहले की कंडीशन में क्या डिस्कस करा कि अगर इसने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया, तो जो चार्ज होगा इट विल बी +1 यूनिट, है ना। तो अगर इसने एक इलेक्ट्रॉन को रिसीव करा तो क्या होगा, तो नेचुरली इसके पास क्या थे, नेचुरली इसके पास थे 5 प्रोटॉन जिनके ऊपर चार्ज होगा कितना, +5 यूनिट। ठीक है, और साथ में होंगे क्या, 5 इलेक्ट्रॉन जिनके ऊपर चार्ज होगा -5 यूनिट। ठीक है, तो मेरे पास जो टोटल चार्ज था वो कितना था, 0। लेकिन अब जब इसने एक इलेक्ट्रॉन को रिसीव कर लिया, एक इलेक्ट्रॉन को इन्होंने क्या कर लिया, रिसीव कर लिया, तो अभी प्रोटॉन तो अभी भी 5 बचेंगे, तो मेरे पास जो चार्ज होगा इट विल बी +5 यूनिट। और जो इलेक्ट्रॉन्स थे, अब पहले 5 इलेक्ट्रॉन थे, एक इलेक्ट्रॉन को और ले आए, तो अब इनके पास हो गए कितने इलेक्ट्रॉन्स, अब इनके पास हो गए 6 इलेक्ट्रॉन्स, तो मेरे पास चार्ज हो जाएगा -6 यूनिट। तो जो टोटल चार्ज होगा इट विल बी -1 यूनिट। आप समझ रहे हो, मतलब कि अगर मेरे पास इलेक्ट्रॉन्स का डोनेशन करते हैं, अगर इलेक्ट्रॉन्स का डोनेशन करते हैं तो जो चार्ज आता है वो आता है पॉजिटिव, और अगर इलेक्ट्रॉन्स को रिसीव करते हैं तो जो चार्ज आता है वो कैसा आता है, नेगेटिव। इस चीज को बहुत अच्छे से समझना, किसी भी बॉडी के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है, ध्यान से सुनना, किसी भी बॉडी के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज होगा, देखो इसको एमसीक्यूज में कैसे पूछ सकता हूँ, ठीक है, ध्यान से सुनना। एक बॉडी के ऊपर है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, पहला है इलेक्ट्रॉन्स आर डोनेटेड, ठीक है, सेकेंड मेरे पास है इलेक्ट्रॉन्स आर रिसीव, थर्ड मेरे पास है प्रोटॉन्स आर डोनेटेड, एंड द लास्ट वन इज प्रोटॉन्स आर रिसीव्ड। चलो बताओ, मैं आपका चैट ऑप्शन ऑन कर देता हूँ बेटा, है ना। मेरे पास एक बॉडी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो मुझे जल्दी से बता दो कौन सा ऑप्शन सही है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ। इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट किया होगा, इलेक्ट्रॉन्स को रिसीव किया गया होगा, या फिर प्रोटॉन्स को डोनेट किया हो गया, प्रोटॉन्स को डोनेट किया होगा, या फिर प्रोटॉन्स को रिसीव किया होगा। श्यांश भैया ने, आदि भैया ने बोला कि इलेक्ट्रॉन्स को रिसीव किया है। अरे नहीं बेटा, इलेक्ट्रॉन को रिसीव करते तो नेगेटिव चार्ज आता है ना, इलेक्ट्रॉन्स को रिसीव करते तो नेगेटिव चार्ज आता है। तो पॉजिटिव चार्ज अगर है मतलब इलेक्ट्रॉन्स को क्या किया गया होगा, पक्के से इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट किया गया होगा। अच्छा, मैंने इसमें आप लोगों को 2 ऑप्शन अलग से दिए, है ना, ध्यान से सुनना। अगर मैंने आप लोगों को 2 ऑप्शन और दिए, प्रोटॉन्स को डोनेट करना, प्रोटॉन्स को रिसीव करना, क्या इन दोनों में से कोई एक आंसर हो सकता है, थर्ड और फोर्थ में से क्या कोई आंसर हो सकता है। अतर भाई आपने बहुत अच्छी चीज़ बोली है, थोड़ा सा वेट करो। इलेक्ट्रॉन्स मूव करने के बंद नहीं करते तो कुछ समस्या नहीं होगी, क्योंकि नेट चार्ज तो 0 होगा, तो अट्रैक्ट करेंगे या नहीं। थोड़ा सा रुक जाओ, आ रहे हैं, उस पर भी आ रहे हैं, ठीक है। तो हम लोगों के पास, है ना, थोड़ा सा ध्यान सुनना, हम लोगों के पास प्रोटॉन्स कभी ट्रांसफर नहीं होते, प्रोटॉन्स कभी ट्रांसफर नहीं होते, ठीक है, क्योंकि प्रोटॉन्स तो अंदर रहते हैं ना न्यूक्लियस में। तो यहाँ पर हम लोगों के पास फ्री फंड की टिप मिल गई हम लोगों को कि प्रोटॉन्स आर नेवर ट्रांसफर्ड, है ना, प्रोटॉन्स आर नेवर ट्रांसफर्ड। इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि ये अंदर प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर देखो एक बच्चे ने बहुत बढ़िया पॉइंट बोला, यहाँ पर मेरे पास एक बच्चा है, मेरे पास यहाँ पर अथर्व भैया थे,
अतुल भैया ने यहाँ पर एक बहुत बढ़िया बोला, बढ़िया चीज बोली कि वी कैन से दैट चार्ज कम्स ऑन ए बॉडी व्हेन मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक्स प्लेस। अतुल अपन इसको थोड़ा सा और अपग्रेड कर देंगे, है ना, थोड़ा सा इसको और अपग्रेड कर देंगे। यहाँ से हम लोग बोलेंगे देयरफॉर चार्ज, ठीक है, अपीयर्स, अपीयर्स मतलब होता तो वो पहले से, होता पहले से है लेकिन सामने कब आता है, तो चार्ज अपीयर्स ऑन अ बॉडी, ऑन अ बॉडी व्हेन ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, व्हेन ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक्स प्लेस, है ना। तो इस चीज का हम लोग थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि हम लोग के पास किसी भी बॉडी पे चार्ज कब आता है, व्हेन ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक्स प्लेस, है ना। मतलब जब तक इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर नहीं होगा तब तक कोई भी चार्ज नहीं होगा। जैसे हम लोगों ने 9th स्टैंडर्ड में वैलेंसी पढ़ी है ना, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता था उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता था, जो इलेक्ट्रॉन को रिसीव करता था उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता था, और जो हीलियम था उसके ऊपर तो चार्ज ही नहीं आता था। क्यों? क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर ही नहीं होता था। अरे सर क्या मतलब, ये तो पूरा एवरीथिंग इज रिलेटेड, है ना, डार्क चल रहा है यहाँ पर। तो चार्ज अपीयर्स ऑन अ बॉडी व्हेन द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक्स प्लेस। और जब भी डोनेशन होगा, मैं एक बार वापस से लिख दे रहा हूँ, जब भी डोनेशन होगा, TION डोनेशन होगा, तो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे वो कम हो जाएंगे, और जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे तो जो नेगेटिव चार्ज होगा वो कम हो जाएगा। तो बॉडी के ऊपर ओवरऑल कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। और अगर मैं किसकी बात करूं, अगर मैं बात करूं रिसीविंग की, तो रिसीविंग में क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे। जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे तो जो नेगेटिव चार्ज होगा वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो जो ओवरऑल चार्ज आ जाएगा वो कैसा जाएगा, पॉजिटिव, है ना। पॉजिटिव चार्ज कभी बढ़ता कम नहीं होता क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमेशा सेम रहते हैं। ठीक है, चलो यहाँ तक अगर आपको कोई समस्या हो तो पूछ लीजिए बेटा। यहाँ तक अगर हम लोगों को कोई भी समस्या हो तो पूछ लीजिए। एटम की बाउंड्रीज नहीं, एटम की बाउंड्रीज नहीं होती, एटम की बाउंड्रीज नहीं होती। न्यूट्रिनो का क्या सीन है, न्यूट्रिनो का तो अलग ही सीन है। न्यूट्रल चार्ज पर अट्रैक्शन होगा, न्यूट्रल चार्ज पे नहीं बेटा। न्यूट्रल चार्ज है मतलब बॉडी न्यूट्रल है, मतलब नेट चार्ज नहीं है ना। वैसे अट्रैक्शन रिपल्शन होता है इंडक्शन से, लेकिन वो 12th स्टैंडर्ड का टॉपिक है। चलो बताइए कोई और समस्या, अगर नहीं हो तो जस्ट टाइप अ वाई। नहीं आया, नहीं सॉरी नहीं डाउट है तो वाई लिखने का, आगे बढ़ने का बिल्कुल, है ना। इसका क्या प्रूफ है कि प्रोटॉन सिर्फ 5 ही हैं? क्या प्रूफ है मतलब, अरे ये तो हमको बोहर चाचा ने बताया था ना। ठीक है, बस इतने से बच्चों को समझ में आया कि बाकी बच्चों ने तो वाई लिखा ही नहीं। प्रोटॉन क्यों नहीं ट्रांसफर होते, क्योंकि हाँ ये अच्छी चीज है, क्योंकि हम लोगों के पास ये रहते हैं बाउंडेड बाय, बाउंडेड BOUNDED, बाउंडेड बाय स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना। NaCl से करंट क्यों नहीं लगता, पानी में डालो और फिर ये बात बोल कर देखना, NaCl से करंट क्यों नहीं लगेगा। इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट जरूरी है। देखो अभी हम लोग चार्ज के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, हम लोग चार्ज के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है ना। अभी मैंने करंट के बारे में कुछ भी नहीं बोला, अभी हम लोग सिर्फ चार्ज के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। अगर इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि वो एक चार्ज है, मतलब चलो अच्छा थोड़ा सा वेट करो, थोड़ा सा वेट करो। नेगेटिव चार्ज कब होता है किसी एलिमेंट पर, तो बेटा किसी भी एलिमेंट पर नेगेटिव, किसी भी एलिमेंट पर नहीं, किसी भी एटम पर नेगेटिव चार्ज कब होगा, जब उसके पास जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो नॉर्मल से ज़्यादा है ना। मतलब जब उसने इलेक्ट्रॉन्स को क्या करा होगा, रिसीव किया होगा। ठीक है, इतना से समझना। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ मैं बता रहा हूँ, मतलब आज हम लोग क्लास यहीं पर रैप अप करेंगे, बहुत ध्यान से समझना। देखो चार्ज और नेट चार्ज में बहुत डिफरेंस होता है ना, मतलब समथिंग विच जिसको हम लोगों को थोड़ा सा ध्यान में रखना चाहिए, चार्ज और नेट चार्ज। ठीक है, चलो देखो, अगर मैं बात करूं, अगर जैसे हम लोग बात करें हीलियम की, ठीक है, तो हीलियम में मेरे पास क्या होगा बेटा, हीलियम में हम लोगों के पास होंगे अंदर 2 प्रोटॉन और बाहर हम लोगों के पास होंगे 2 इलेक्ट्रॉन। तो इस पे जो पॉजिटिव चार्ज होगा इट विल बी +2 यूनिट, है ना, क्योंकि 2 प्रोटॉन है ना, हर प्रोटॉन पे +1 यूनिट होगा, तो 2 प्रोटॉन पे जो चार्ज होगा इट विल बी +2 यूनिट्स। जो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे उन पे जो नेगेटिव चार्ज होगा इट विल बी -2 यूनिट। तो जो टोटल चार्ज होगा इट विल बी 0 यूनिट। अब देखो यहाँ पर मेरे पास क्या है, ध्यान से सुनना, यहाँ पर मेरे पास क्या है कि यहाँ पर बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज भी प्रेजेंट है। तो पॉजिटिव चार्ज जो है वो प्रेजेंट है,
नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है, लेकिन नेट चार्ज, जो नेट चार्ज है वो कितना है, 0 है ना। तो किसी भी बॉडी के ऊपर नेट चार्ज 0 है, इसका ये मतलब नहीं होता कि उस बॉडी के ऊपर चार्ज ही नहीं है। नेट चार्ज 0 होने का क्या मतलब होता है कि उस बॉडी के ऊपर जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज भी प्रेजेंट है। ठीक है, नेट चार्ज 0 का मतलब क्या होता है कि जो पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, जो पॉजिटिव चार्ज है और जो नेगेटिव चार्ज है वो कैसा है, बराबर है। मतलब चार्ज तो प्रेजेंट होगा, लेकिन नेट चार्ज जो रहेगा वो कितना रहेगा, 0 रहेगा। तो किसी भी बॉडी के ऊपर नेट चार्ज 0 है, इसका ये मतलब नहीं होता कि उस बॉडी के ऊपर चार्ज ही नहीं है। नेट चार्ज 0 है, इसका मतलब ये होता है कि जो चार्जेस हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, वो बराबर हैं और वो एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर रहे हैं, कैंसिल आउट कर रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है। ठीक है, तो यहाँ तक मुझे लगता है आप सभी को क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो कल की क्लास में हम लोग चार्ज की थोड़ी सी और प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कशन करेंगे, लाइक क्वांटाइजेशन, कंजर्वेशन, एडिशन, है ना, इनवेरिएंस, ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोग कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, जस्ट वेट फॉर अ मिनट।